हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्म लाइब्रेरी क्या होता है। फिर फॉर्मिक रिएक्ट हुक फॉर्म, जैसे हम अभी पिछले वीडियो में हमने सारे इवेंट पढ़ रहे थे, हम फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आपको हमेशा बता रहा था कि लाइब्रेरी क्या होती है। तो आज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर्म लाइब्रेरी क्या होती है रिएक्ट में, जैसे फॉर्मिक और रिएक्ट हुक फॉर्म। तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो हमारे फॉर्म रहते हैं उनका वैलिडेशन, डायनामिक फील्ड, नेस्टेड वैल्यू वो हैंडल कैसे करते हैं यूवी स्टेट पे। तो उन सबको ये हमारी लाइब्रेरी सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को। ओके, ये खुद से हमारे को मैनेज कराएगी, स्टेट कैसे मैनेज करना है, सबमिशन कैसे करना है एफिशिएंटली। तो एफिशिएंट वे में हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्म को, वो हम इस लाइब्रेरी का यूज करके करते हैं। तो वाई यूज अ फॉर्म लाइब्रेरी, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगा फॉर्म लाइब्रेरी की। तो हम अगर प्रॉब्लम क्या है नेटिव हैंडलिंग में, आपको बहुत ज़्यादा यूव स्टेट कॉल्स का यूज करना पड़ता है, इवेंट हैंडलिंग और वैलिडेशन लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वो परफॉर्मेंस इशू आता है लार्ज फॉर्म बनाते हो आपको, तो उसमें री शो होते हैं। तो इसकी फॉर्म लाइब्रेरी का बेनिफिट क्या है कि आप अपने डिक्लेरेटिव एपीआई है। ओके, तो आपका बोलर पेट होता है वो कम होता है, आपको मतलब कम कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी में वो कोड पहले से लिखा हुआ है और इसमें बिल्ट इन वैलिडेशन होता है। मतलब इसमें इजीली आप यप और जोड़ जैसे लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फॉर्म का जो वैलिडेशन होता है वो भी इजीली हो जाता है। और इसमें फील्ड अरे सपोर्ट होता है, तो आपको जो ईजियर होता है डायनेमिक फील्ड को हैंडल करना। ओके, और ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होते हैं, ये नेसेसरी रेंडर को अवॉइड करते हैं। तो इसलिए हमें फॉर्म लाइब्रेरी का यूज करना चाहिए जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहे हैं। और दूसरा है हमारा फॉर्मिक। तो फॉर्मिक क्या है, फॉर्मिक भी एक डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है जो फॉर्म को दिखने में काम आती है। ये क्या करती है, कंटेक्स्ट को स्टोर करती है और इनपुट को बाइंडिंग और वैलिडेट करती है। तो जैसे आपने एक फॉर्मिक बनाया, उसमें फॉर्म फील्ड एरर मैसेज बनाया, तो आप डायरेक्ट इसमें देके हम इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो इसका फायदा क्या है कि फॉर्मिक के कंटेक्स्ट और फील्ड कंपोनेंट डिफाइड होते हैं। तो ये बिल्ट इन इसमें जब लाइब्रेरी का सपोर्ट होता है, और ये हैंडल कर सकते हैं किसी तरह के एरर और डर्टी स्टेट्स ऑटोमेटिकली। ओके, और ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा सूट होते हैं, क्योंकि उसकी स्टाइलिंग, जो कंपोनेंट की स्टाइलिंग होती है वो फॉर्म से अलाइन होती है। और दूसरी हमारी जो लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट हुक फॉर्म्स। ये क्या होता है, हुक बेस्ड अप्रोच होती है। इसमें क्या हमारी परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें रेंडर बहुत ज़्यादा मिनिमल होते हैं। तो इसमें आपको रिएक्ट हुक फॉर्म को इंपोर्ट करना होता है इसकी लाइब्रेरी, आपको इसको आपके कोड के अंदर यूज करना होता है। ओके, तो इसका फायदा क्या है कि की फीचर है कि रिएक्ट हुक फॉर्म क्या करता है, यूजर को मान लो रजिस्टर करा, तो ये क्या करा, लिंक कर देगा इसके इनपुट को फॉर्म स्टेट से। इसमें कोई स्टेट की रिक्वायर नहीं करनी पड़ती है हमारे को ईच इनपुट के लिए। इसका बॉलर प्लेट भी, इसका भी लेफ्ट बॉलर प्लेट है, क्योंकि पहले से लाइब्रेरी लिखी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस क्या बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, और ये अपडेट करता है ओनली अफेक्टेड फील्ड को। ओके, जो इसका इनपुट दिया गया हो, और इसमें आप इजीली जोड़ और ये लाइब्रेरी का डिवॉल्व कर सकते हो। ओके, और इस ये काय के लिए ये बेस्ट है, एक अनकंट्रोल कंपोनेंट्स के लिए और लार्ज फॉर्म के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको कंपेरिजन बताऊंगा फॉर्मिक और रिएक्ट फॉर्म का। ओके, तो अगर आपको एपीआई स्टाइल का फॉर्म हैंडल करना है, तो अगर आपको कंपोनेंट बेस करना है तो आपके लिए फॉर्मिक सबसे बेस्ट है, और आपको हुक बेस करना है तो रिएक्ट हुक फॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। और लर्निंग का किसका है, फॉर्मिक बहुत इजी टू स्टार्ट है, और ये हमारी रिएक्ट हुक फॉर्म थोड़ी मतलब एडवांस है, फीचर भी एडवांस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फॉर्मिक पर रिरेंडर ज़्यादा होते हैं, और जो हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म होता है उसमें रिरेंडर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और वैलिडेशन इंटीग्रेशन बात करें तो हम इसमें यप का इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसमें रिएक्ट हुक फॉर्म में हम यप का और वर्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें डायनामिक फील्ड अरे की, तो ये सपोर्ट करता है फील्ड अरे को, और हमारा रिएक्ट फॉर्म सपोर्ट करता है अनफील्ड यू फील्ड अरे को। तो अगर आप यूज की बात करें किसको कहाँ यूज करना चाहिए, अगर आप स्मॉल और मीडियम फॉर्म बना रहे हो तो आपको फॉर्मिक का यूज करना चाहिए। अगर आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहे हो, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए आपको, तो आप रिएक्ट फॉर्म का यूज करो। ओके, किसको कब चुनना चाहिए, सब अगर आपकी जैसे आपकी फेमिलिटी है तो आप फॉर्मिक का यूज करो। आपको हाई परफॉर्मेंस मिनिमल कोड चाहिए तो रिएक्ट फॉर्म का यूज करो। आपको क्लीन इंटीग्रेशन विथ थीम चाहिए तो आप दोनों का यूज कर सकते हो। आपको डेवलपर के लिए टाइप स्क्रिप्ट के साथ बेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप रिएक्ट फॉर्म का यूज करो। और आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन वैलिडेशन यूआई बनाना है आपको यूआई में, तो आप फॉर्मिक का यूज करो। ओके, तो वीडियो की समझ बताऊँ तो ये दोनों लाइब्रेरी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और आपको पता चल गया हो कि दोनों लाइब्रेरी क्या काम करती है और कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है। आपको कुछ भी डाउट भी है अभी तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।